नमस्कार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णन किया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना मानव या जनता पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक। इसका विकास कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहला बार इसका विकास अगर देखेंगे तो ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, ब्रिटेन के एक राजा का नाम था जो जॉन रहता है। 1215 ईस्वी में इसने अपने मजदूरों को श्वेत पत्र में लिखित के रूप में एक अधिकार प्रस्तुत करता है। उसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया अभी हम कि ब्रिटेन में सबसे पहला बार मौलिक अधिकार का विकास हुआ। इसके साथ 1215 ईस्वी में यहाँ का राजा जॉन था, वो अपने मजदूरों को एक श्वेत पत्र में अधिकार प्रस्तुत करता है। उसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चल कर के 1895 ईस्वी में मौलिक अधिकार का मांग किया जाता है। 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा भी मौलिक अधिकार का मांग किया जाता है। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार का मांग किया जाता है। उसके बाद कराची अधिवेशन 1931 में भी मौलिक अधिकार का मांग किया जाता है। दोस्तों, प्रोसेस जो मौलिक अधिकार का है, भारतीय संविधान भारत आज़ाद होने के पहले भी इसका मांग किया जा रहा था, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद पूर्ण रूप से संविधान जब बना तो मौलिक अधिकार दिया गया, जो मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक अभी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं जो मौलिक अधिकार हमारा संविधान में जो आया वो अभी बताए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णन है। ठीक है, जो एक एक करके इसे विस्तार पूर्वक जानना होगा। दोस्तों, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से अमेरिका के संविधान से एक पैराग्राफ है, वहाँ से मौलिक अधिकार को लिया गया और हमारे भारतीय संविधान में इसे रखा गया। जो पैराग्राफ का नाम था बिल ऑफ राइट। ठीक है, जिसका हिंदी होता है अधिकार विधेयक। यहीं से हमारा मौलिक अधिकार जो है भारत का, वो अमेरिका का एक पैराग्राफ बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आगे चल कर के इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे जब हमारा भारत में मूल अधिकार संविधान में आया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 12 से 35 तक में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में जिस समय संविधान बना उस समय कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले एक मौलिक अधिकार जिसका रूपांतरण किया गया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 448 यहाँ आप याद रखने के लिए टिक लगा सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता दल का सरकार बनता है। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहते हैं। उस समय ये मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार इसका नाम रहता है, जो अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन रहता है, इसका नामकरण करके इसका नाम को एक्सचेंज करके अनुच्छेद 300 के क में इसे रख दिया जाता है। रखने के बाद इसका नाम जो है विधिक संपत्ति का अधिकार रख दिया जाता है। दोस्तों, पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार उस समय 7 था, लेकिन 6ठा मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार आप देख रहे हैं, उससे हटा करके नहीं, नामकरण करके इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया
और इसका नाम जो है विधिक संपत्ति का अधिकार जो यहाँ आप देख रहे हैं वो नाम रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद वर्तमान समय में अभी 6 मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, जो एक एक करके 6 मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णन है। दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन किया गया है। तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23-24 में वर्णन किया गया है। चौथा नंबर यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर के 28 तक में वर्णन किया गया अनुच्छेद में। और पाँचवा नंबर में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो 29-30 अनुच्छेद में से वर्णन किया गया है। छठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है। पूर्ण रूप से दोस्तों ये वर्तमान समय में मौलिक अधिकार जो 6 हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार को 2 भाग में बांटा गया है, एक भारतीय और एक विदेशी। जो 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद जो है सिर्फ भारतीय के लिए अनुच्छेद है और जो बचा हुआ है वो भारतीय एवं विदेशी के लिए ये अनुच्छेद है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए एक आपको अभी ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसके से आप आराम से याद कर सकते हैं। जो ट्रिक का है, EF ने शोध करके शिक्षा से संवैधानिक उपचार किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार का इंग्लिश बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ राइट। समानता का अधिकार जो E से डिनोट कर सकते हैं, F से दूसरा नंबर फ्रीडम ऑफ राइट स्वतंत्रता का अधिकार ने शोध करके शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा नंबर, और ध लगा हुआ है यहाँ तो चौथा नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शिक्षा लगा हुआ है यहाँ तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यहाँ है लास्ट में छठा नंबर में लिखा हुआ है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मौलिक अधिकार को हमेशा दिमाग में रख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस ट्रिक से आप इसे आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एक एक करके समानता का अधिकार जो 14 से 18 है उसको एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर में है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णन किया गया है। दोस्तों सबसे पहला नंबर में देखेंगे आर्टिकल 14 को। दोस्तों 14 के अनुसार बोलता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, मतलब कानून के दायरे में, कानून के नज़र में सभी भारतीय व्यक्ति एक है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गरीब नहीं है और कोई अमीर नहीं है। कानून की नज़र में सभी एक समान है। ठीक है, इसीलिए 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत अपवाद स्वरूप 2 व्यक्ति हैं, एक राज्यपाल और दूसरा राष्ट्रपति। ये दोनों पे विधि के समक्ष समानता के अधिकार से छूट प्रदान किया गया है। ये इस अनुच्छेद से बाहर हैं आर्टिकल 361 के अनुसार। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए कि पद स्थापित जिस टाइम पद पे रहते हैं उस समय इस पे कार्रवाई नहीं किया जा सकता है राज्यपाल और राष्ट्रपति पे। इसी चलते हुए ये विफल हो जाता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार सिर्फ अपवाद के रूप में राज्यपाल और राष्ट्रपति को याद रख सकते हैं, जो अनुच्छेद 361 में बताया गया है, कहा गया है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, 15 बोलता है किसी भी धर्म, जाति, निवास स्थान, लिंग, भाषा या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो,
किसी भी स्थान का हो, किसी भी भाषा अगर बोलता हो, कोई भाषा अगर बोलता हो, कोई भी लिंग का हो, तो वहाँ भेदभाव इसके साथ नहीं किया जाएगा, जो अनुच्छेद 15 में बताया गया है, 15 में वर्णन किया गया है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, याद रखने के लिए सबसे पहला नंबर में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है सो 4-5 प्रकार का बात कहा गया है। किसी भी धर्म, जाति, निवास स्थान, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 4-5 प्रकार का बात कहा गया है, तो यहाँ लास्ट में 5 लगा हुआ है। ठीक है, ये बात से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, अनुच्छेद 16। इसके अंतर्गत है लोक नियोजन में समानता का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो कोई भी पोस्ट को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है लोक नियोजन में समानता का अधिकार या समानता का अवसर। कोई भी पोस्ट जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसमें कैपेबल हो, कैपेसिटी अगर हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर में आर्टिकल 17। इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। मतलब 17 अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत जो है समाप्त किया जाता है इसके अनुसार। ठीक है, जो एक अधिनियम आया 1955 में, इसके अनुसार एक अधिनियम बन करके आता है, और ये अगर करने के बाद, छुआछूत भावना रखने के बाद, एक आप अपराधी घोषित हो सकते हैं और आपको जेल भी जाने पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 18 जो बोलता है 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, मतलब सरनेम हो, टाइटल हो, जो उपाधि जो आपका नहीं मिलेगा, उपाधि का अंत किया जाता है आर्टिकल 18 के अनुसार। लेकिन अपवाद स्वरूप सेना और शिक्षा को छोड़ करके, ये दोनों छोड़ करके उपाधि का अंत किया गया। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में 4 प्रकार का सम्मान को प्रारंभ करते हैं, जो रहता है पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री। ये 4 प्रकार का सम्मान 1954 ईस्वी में भारत सरकार चलाता है। लेकिन आगे चल करके 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई का जनता दल का सरकार बनता है, तो ये 4 प्रकार के सम्मान को जो है वो रद्द कर देता है। लेकिन आगे चल करके 1996 ईस्वी में एक बालाजी राघवन समिति बनता है, और समिति के अनुसार ये 4 प्रकार का जो उपाधि नहीं है, ये सिर्फ भारत रत्न को छोड़ करके ये 3 प्रकार जो बताया गया वो एक तरह से पुरस्कार है। ये बालाजी राघवन समिति के अनुसार बताया गया। इस समय से ये फिर से प्रारंभ हो गया। दोस्तों, कुल मिलाकर के अभी हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक देखें। लेकिन याद करने के लिए सबसे पहला नंबर में हम बताएं 14 में सबसे पहला देख रहे थे, हेडलाइन का ही नाम है समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 तो आपका इसमें याद हो गया। 15 जो है उसमें किसी भी धर्म, जाति, निवास स्थान या भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो जब 15 दोस्तों लिखते हैं तो यहाँ 5 है, मतलब 4-5 प्रकार का इसमें बात बताया गया है। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है 16 में लोक नियोजन में समानता का अधिकार। 16 साल में जॉब लेने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। आर्मी वगैरह का जॉब जो है वो 16 साल में मिल जाता है, इसलिए इसमें जॉब का, नौकरी का बात कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत बताया गया है इसमें। 17 है तो छुआने के लिए लोग थोड़ा सतर्क रह जाते हैं, इसलिए 17 से याद कर सकते हैं। 18 अनुच्छेद 18 है दोस्तों, 18 साल में शादी हो जाता है। शादी होने के बाद सपोज कि सपना कुमारी उसका नाम रहता है, तो शादी से पहले सपना कुमारी नाम है, तो शादी के बाद उसे सपना देवी लग जाता है। तो टाइटल जो देवी लगा, ठीक है, वो इससे 18 से डिनोट आप कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अभी 14 से 18 तक जो देखें
वो पूर्ण रूप से आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो समानता का अधिकार आज देखें, फिर कल की क्लास में हम समानता का अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार से फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।